हेलो डियर एसबीआई क्लर्क एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस, अगर आप एसबीआई क्लर्क एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके 2025 पिछले ईयर में जो एसबीआई क्लर्क का पेपर आया था, उसका मेमोरी बेस्ड एक पेपर और उसका सॉल्यूशन, कैसे क्वेश्चन थे, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल था, किस क्या एग्जाम पैटर्न था, ताकि आपको ये समझ आए और आप भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। तो चलिए गाइस, जल्दी से लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा। गाइज, अगर आप एस बी आई पी ओ या एस बी आई क्लर्क कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग रिलेटेड, तो वी हैव अ स्पेशल कोर्स फॉर यू, जिसको आप अभी अवेल कर सकते हैं और अभी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन डे वन पे ही। रीज़न बीइंग, इसमें आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रेडीली अवेलेबल मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइज। आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है, गूगल पे या कहीं पे भी ब्राउजर पे जाइए, क्रोम पे, और बस टाइप करिए edutap.in, edutap.in। edutap.in जैसे आप सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। और गाइज, यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। इनमें बीच में दिखेंगे गाइज आपको बैंकिंग कोर्सेज, इस पे क्लिक कीजिए और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे बैंकिंग पेज पे। गाइज, यहाँ पे एक कोर्स है हमारा जो आरबीआई प्लस बैंकिंग कोर्स है, जिसमें आप अपने रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स और बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ। और एक सिर्फ बैंकिंग के लिए भी कोर्स है अकेला, जिसमें आप एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क और आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क, सबकी तैयारी 6 एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। गाइज, इन कोर्सेज पे अभी हम 77% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज वन टाइम 77। तो 77% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो इन कोर्सेज पे। So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself। अगर ज़्यादा जानना है कोर्सेज के बारे में, तो ये ब्रोशर दिया हुआ है, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और इसमें पढ़िए आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स यहाँ मिलने वाले हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं गाइज अपना प्रीवियस ईयर पेपर फॉर द ईयर 2025। तो पहले क्वेश्चन थे गाइज, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स वन वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग, अच्छा मिसस्पेल्ड वर्ड वाले वर्ड ढूंढने थे हमें। तो पहला क्वेश्चन उसने दिया है अकंपनी वाला। अकंपनी की स्पेलिंग क्या होती है गाइज? ACCOMPANY। PENY नहीं होती, PANY होती है। तो ACC, ये नहीं हो सकता, ये है, ये नहीं हो सकता। कंपनी में आई नहीं, वाई होता है। ये दोनों बचे। PNAY नहीं गाइज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ACCOMPANY, कंपनी। ठीक है, तो एक कंपनी, कंपनी की स्पेलिंग याद रखो और ए सी याद रखना। तो कंपनी। नेक्स्ट वर्ड है गाइज सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग करना, लेकिन सेपरेट में गाइज SEPARATE होता है। SEPE नहीं, SEPA होता है। SEPE नहीं, SEPARE नहीं गाइज, करेक्ट आंसर इज अगेन सी, SEPARATE। सेपरेट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस। सो SEPARATE, सेपरेट। थर्ड है गाइज कॉन्शियंस। अब कॉन्शियंस की स्पेलिंग गाइज कैसे याद रखनी है आपने? कॉन प्लस साइंस। ठीक है, कॉन्शियंस क्या होता है गाइस? अंतरात्मा की आवाज, उसको बोलते हैं कॉन्शियंस। तो कॉन और साइंस ऐसे याद रखना। तो कॉन साइंस, SCIEN, CSE नहीं, CE होता है गाइस। तो ये तो पहले काट ही दो अपने बचे बी और सी। कॉन्शियंस नहीं, कॉन्शियंस होता है। तो कॉन प्लस साइंस, अगेन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस की स्पेलिंग जहां तक मुझे ध्यान है MAIN होता है। MAINTENANCE, MAN नहीं, MAIN होता है। MAIN किस किस में है? ये गलत हो गया। TE नहीं, हाँ, TENANCE होता है। MAINTE होता है, TA नहीं। मेंटेन में भी TAIN नहीं गई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइस, ये स्पेलिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं और इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर भी करना चाहिए अपने क्लर्क एग्जाम के लिए। चलिए, नेक्स्ट आपको सिंगल फिलर वाले क्वेश्चन है। हम समय बताना है कि यहाँ पे कौन सा ब्लैंक है जो फिट बैठता है यहाँ पर। तो पढ़ते हैं। Despite rigorous proofreading, a minor dash in the report led to confusion about the quarterly figures. Despite rigorous proofreading, a minor dash, minor lapse, गाइस लैप्स होता है जब बिल्कुल खत्म हो जाती है कोई चीज़। माइनर स्लिप हो सकता है, माइनर ब्लंडर नहीं होता। माइनर फोपा होता है गाइस, जो एक सोशली इनअप्रोप्रिएट, जो हम वो मारते हैं ना किसी को,
कुछ भी मतलब गलत बोल देते हैं सोशली, मतलब ओपन में, वो गलत होता है। मतलब गलत है ये नहीं आ सकता। ओमिशन या स्लिप, अब माइनर ओमिशन या माइनर स्लिप। ओमिशन तो कोई चीज़ छोड़ देना, फिर वो माइनर थोड़ी हुआ। स्लिप होगा करेक्ट आंसर। माइनर स्लिप मतलब हल्की सी गलती की वजह से पूरे क्वार्टरली फिगर में कंफ्यूजन हो गया, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Next, the factory released a new dash of vaccines after extensive testing. Testing confirmed their efficacy. The new series of vaccines, new lot of, हो सकता है new batch of, हो सकता है new sequence नहीं, new string नहीं। Guys, lot या batch, अब lot किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन I think दवाइयों का batch होता है। So I think correct answer is option C. The factory released a new batch of vaccines after extensive testing confirmed their efficacy. Next question, guys. The board decided to dash the proposed budget for the upcoming financial fiscal year after reviewing all departmental allocations. The board decided to रिजेक्ट नहीं, वो तो अप्रूव कर रहा है। जब सारे उन्होंने रिव्यू कर लिया, सैंक्शन हो सकता है, कंडेम नहीं, क्रिटिसाइज भी नहीं, सस्पेंड भी नहीं। गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द बोर्ड डिसाइडेड टू सैंक्शन मतलब अप्रूव द प्रपोज्ड बजट फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर आफ्टर रिव्यूइंग ऑल डिपार्टमेंटल एलोकेशंस। नेक्स्ट गाइस, रीअरेंजमेंट के ऊपर आया गाइस। चलिए तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले ढूंढो कि किस किस सेंटेंस में आपको प्रोनाउन और कंजंक्शन मिलते हैं। वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। जब फर्स्ट सेंटेंस मिल जाए फिर अपने ऑप्शंस को यूज करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिगन टू रीशेप इंडस्ट्रीज इन वेज दैट वर वंस कंसिडर्ड अनइमेजिनेबल। यस। फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस नहीं, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो सकता। वाइल द बेनिफिट्स आर नहीं हो सकता। द कन्वर्सेशन टुडे इज नो लॉन्गर अबाउट पॉसिबिलिटी बट अबाउट रिस्पॉन्सिबल इंप्लीमेंटेशन नहीं। गाइस ऑप्शन ए इज द फर्स्ट। सो फर्स्ट अगर ए है तो हमें पता, अच्छा 5 में से 4 ऑप्शन ए से हैं तो और भी सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक फिर क्या आना चाहिए, आई थिंक फिर ए के बाद बनना चाहिए, फिर इसकी यूजेज बता रहे हैं। ए के बाद बी, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस इट्स एप्लीकेशन आर इनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग। फिर आना चाहिए डी कि while the benefits are significant the societal implications cannot be overlooked। फिर आना चाहिए सी, ए बी डी सी। however this rapid adoption also raises concern। नहीं नहीं नहीं, फिर पहले गाइज, ठीक है मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे पहले सी आएगा, ए बी सी, फिर आना चाहिए आपका डी, एंड फिर लास्ट में आना चाहिए आपका ई। तो ए बी डी। नहीं मैं पहले ठीक ठीक कर रहा था यार, मैं पहले वैसे ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं गाइस ठीक है, पहले ए बी के बाद फिर आना चाहिए आपका डी, थर्ड होना चाहिए वाइल द बेनिफिट्स आर सिग्निफिकेंट, फिर आना चाहिए सी, और फिर आना चाहिए लास्ट आपका ई। तो ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई, ए बी डी नहीं, ए बी डी सी ई, यस, ए बी डी नहीं, यस करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस गाइस। ए बी डी सी ई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे इन्फ्लुएंस ये नहीं हो सकता। एल्गोरिदम्स टुडे ऑपरेट क्वाइटली बिहाइंड एवरी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग देयर डिजाइन प्रोनाउन नहीं हो सकता। मेनी यूजर्स हाउएवर नहीं हो सकता। दिस इनविजिबिलिटी नहीं गई। तो करेक्ट आंसर इज करेक्ट, मतलब फर्स्ट सेंटेंसेस बी, बी से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, 4 ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एल्गोरिदम्स टुडे ऑपरेट क्वाइटली बिहाइंड एवरी डिजिटल प्लेटफॉर्म वी यूज। ये पीछे छुप के बात कर रहा है। फिर आना चाहिए गाइस इनविजिबिलिटी वाला, ई वाला, दिस इनविजिबिलिटी मेक्स देम बोथ पावरफुल एंड पोटेंशियली मैनिपुलेटिव। फिर आना चाहिए डी आपका, मेनी यूजर्स हाउएवर रिमेन अनअवेयर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ दिस एल्गोरिथमिक कंट्रोल। ये देखो ये वाली बात हो रही थी ना अभी। फिर आना चाहिए ए, दे नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द फूड वी ईट बट ऑल्सो द डिसीजन वी मेक एंड अंडरस्टैंडिंग द डिजाइंस एंड बायसेस इज देयरफॉर क्रिटिकल फॉर डिजिटल लिटरेसी। सो ए ई, ए ई डी नहीं सॉरी, बी ई डी, बी ई डी ए सी, बी ई डी ए सी, बी ई डी ए सी, बी नहीं गाइस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर वंस अगेन। बी ई डी ए सी इज द राइट सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर सॉल्व करते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग डीप अंडरस्टैंडिंग इट ऑफन, नहीं ये नहीं हो सकता। द करंट एजुकेशन सिस्टम हैज लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, यस। स्टूडेंट्स इन टर्न नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट नहीं हो सकता। ट्रू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स तो ये तो फाइनल होता है, ये तो पहली सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो पहला स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर बी। द करंट एजुकेशन सिस्टम हैज लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। वैल्यू ग्रेड्स क्यूरियोसिटी नहीं। और फिर आना चाहिए ए, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग डीप अंडरस्टैंडिंग इट ऑफन प्रायोरिटाइजेस मेमोराइजेशन फॉर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। फिर आना चाहिए सी,
स्टूडेंट्स इन टर्न लर्न टू वैल्यू ग्रेड्स ओवर जेन्युइन लर्निंग। फिर डी, एज अ रिजल्ट क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी आर फ्रिक्वेंटली स्टाइफल्ड। और फिर ई, ट्रू रिफॉर्म्स रिक्वायर शिफ्टिंग द focus from testing to holistic development. Yes, so B, A, C, D, E, B, A, C, D, E, B, A, C, B, A, C, D, D. Option A is your correct answer. ठीक है. Next guys, yet many of these scripts struggle. ये नहीं. The entrepreneurial system in India has witnessed a remarkable boon in, yes, despite नहीं. Several government initiatives have also contributed नहीं. Innovation hubs and incubators are emerging नहीं. Correct first sequence क्या होना चाहिए? B. B से बी से 4 स्टेटमेंट बन रही है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. द entrepreneurial ecosystem in India has witnessed a remarkable boon in the recent years. फिर आना चाहिए, आई थिंक डी आना चाहिए कि सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस सर्च, क्योंकि सर्च की बून की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो बून और सर्च, ये देखो ये कनेक्ट कर रहे हैं. फिर आना चाहिए ई, इनोवेशन हब्स एंड इंक्यूबेटर्स आर इमर्जिंग अक्रॉस मेजर सिटीज, बढ़ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं. फिर आना चाहिए ए, येट मेनी ऑफ दी स्टार्टअप स्ट्रगल टू सस्टेन बियॉन्ड देयर इनिशियल फेज. और फिर डिस्पाइट अबंडेंट टैलेंट एंड आइडियाज स्केलेबिलिटी रिमेन्स अ चैलेंज. तो बी, डी, ई, ए, सी, बी, डी, ई, ए, सी, बी, डी, ई, ए, सी, बी नहीं गई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी, डी, ई, ए, सी इज द राइट चॉइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आयरॉनिकली से स्टार्ट नहीं हो सकता. सोशल मीडिया वाज इनिशियली सेलिब्रेटेड एज अ ब्रेक थ्रू इन ह्यूमन इंटरेक्शन. यस पॉसिबल. टुडे नहीं हो सकता. दिस शिफ्ट नहीं हो सकता. एज ए कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता गाइस. तो करेक्ट आंसर फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए बी आपका. फिर आना चाहिए सोशल मीडिया वाज इनिशियली. फिर आना चाहिए आयरॉनिकली नहीं. टुडे कन्वर्सेशंस, इंटरेक्शन कन्वर्सेशन सही है तो कनेक्ट कर रहे हैं, तो सी शुड बी द सेकंड पार्ट. फिर दिस शिफ्ट हैज प्रोफाउंडली ऑल्टर्ड हाउ पीपल परसीव रिलेशनशिप्स, ये भी करेक्ट है, तो बी, सी, डी. फिर आना चाहिए एज ए कॉन्सिक्वेंस नहीं, फिर आयरॉनिकली फिर कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है वो. और फिर आना चाहिए आपका 5. तो गाइस ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे बहुत हेल्प करती है आपको. ठीक है, बी, सी, डी, ए, ई, बी, बी, डी, बी, सी, डी, सॉरी, बी, सी, डी, बी, सी, डी कहाँ पे है? बी, सी, डी, बी, सी, ए, डी, ई या बी, सी, डी, ए, ई? It should be B, C, D, A, E. तो ऑप्शन C is your correct answer guys. Yes, B, C, D, A, E is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हमें क्या दिया है उन्होंने? एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन दिया. सेंटेंस को 5 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, ए, बी, सी, डी, ई, और हमें बताना है किस पार्ट में एरर है. तो चलिए पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं. द कमेटी हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ओनली आफ्टर द नेसेसरी अप्रूवल्स आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. नहीं, हैज डिसाइडेड कर चुके हैं ना वो, तो आर बीइंग क्यों आएगा? The committee has decided to implement the policy only after the necessary approvals. Are being गलत है guys यहाँ पे. Have been, after the necessary approvals have been received from the finance department. So option D गलत है यहाँ पे. Are being तो continuous के लिए use होता है. यहाँ पे जो हो चुका है, the committee has decided to implement the policy only after the necessary approvals have been received from the finance department. So option D was incorrect. Option D is your correct answer guys. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्पाइट ऑफ हिज कंसिस्टेंट एफर्ट्स द प्रोजेक्ट फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. गाइस ये तो आपको पढ़ते दिख जाना चाहिए था. डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ यूज नहीं किया जाता. इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्टेड ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता. तो ये तो सीधा ही मुझे तो पढ़ते दिख गई थी. ये तो आंखों के सामने चमकनी चाहिए, ऐसी ऐसी गलतियां. तो ऑप्शन ए वॉज इनकरेक्ट. डिस्पाइट ऑफ नहीं, डिस्पाइट हिज कंसिस्टेंट एफर्ट्स द प्रोजेक्ट फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नीदर द मैनेजमेंट नॉर द एम्प्लॉइज वाज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड्स. गाइस नीदर नॉर में क्या होता है? अगर नीदर नॉर के साथ दो नाउन्स जुड़े हैं तो जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करता है. यहाँ पर नजदीक क्या है? एम्प्लॉइज, तो उसके लिए यहाँ पे वॉज नहीं, क्या आना चाहिए था? वर. सो नीदर द मैनेजमेंट नॉर द एम्प्लॉइज वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. ऑप्शन सी वॉज इनकरेक्ट. सी इज योर करेक्ट आंसर. Next question guys, that government's decision to ban single use plastics were appreciated. डिसीजन है ना सब्जेक्ट यहाँ पे गाइस, वर कैसे आ जाएगा? आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्ट्रांग है तो गलतियां अपने आप दिखती हैं. द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स वर अप्रिशिएटेड या वॉज अप्रिशिएटेड? द डिसीजन वॉज अप्रिशिएटेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हु हेल्ड इट एज अ प्रोग्रेसिव स्टेप. तो वर की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? वॉज. तो ऑप्शन बी वॉज योर इनकरेक्ट चॉइस. और लास्ट, had the report submitted on time the board would have approved the next phase of the project. guys ये conditional sentence है. had the report submitted नहीं, had the report been submitted on time
द बोर्ड वुड हैव, यहाँ वुड हैव के साथ V3 ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैड द रिपोर्ट बीन सबमिटेड ऑन टाइम, कि अगर रिपोर्ट टाइम पे सबमिट करा दी गई होती तो बोर्ड उसको नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर देता, लेकिन नहीं हुई इसलिए नहीं किया। तो हैड द रिपोर्ट बीन सबमिटेड, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर गाइस। तो ऐसे अपने ग्रामर को कंट्रोल करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करने का, इस पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम अपने पैसेज पढ़ेंगे, इसमें रिवर्स रीडिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द प्राइमरी कॉज दैट कन्वर्ट्स इरिटेशन इनटू एग्रेशन ऑन रोड्स। प्राइमरी कॉज क्या है इरिटेशन को एग्रेशन में कन्वर्ट करने का? व्हाट डज द ऑथर बाय इम्प्लाई बाय सेइंग दैट रोड्स हैव बिकम अरीनाज वेयर रिप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन सीक्स एन आउटलेट? इस फ्रेज का क्या मतलब है कि गुस्सा निकालने की जगह बन गई है रोड्स हमारे लिए। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज द ऑथर सजेस्ट फॉर रिड्यूसिंग रोड रेज? कि क्या किया जाना चाहिए रोड रेज को रोकने के लिए, ठीक है। तो कोई रोड रेज और रोड के ऊपर लड़ाई के ऊपर होगी पक्का। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डू ड्राइवर्स आयरॉनिकली होप टू अचीव थ्रू एग्रेशन? कि आयरॉनिकली ड्राइवर्स क्या अचीव करना चाहते हैं एग्रेशन दिखा के, ये हमें ढूंढना है। अच्छा, स्केड्यूल वर्ड का हमें सिनोनिम ढूंढना है, स्केड्यूल क्या है, और रिजॉर्ट का हमें रिजॉर्ट का भी सिनोनिम ढूंढना है। और फिर उसने दिया है व्हाट डज द ऑथर आइडेंटिफाई एज द डीपर रूट ऑफ रोड रेज बियॉन्ड मियर इम्पेशंस? कि डीप कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है रोड रेज का? तो आई थिंक रोड रेज के ऊपर होने वाला है। एग्रेशन से क्या अचीव होना है ये ढूंढना है, कि कैसे रोक सकता है रोड रेज को वो ढूंढना है, इस फ्रेज का मतलब ढूंढना है, और कैसे व्हाट इज द प्राइमरी कॉज दैट कन्वर्ट्स इरिटेशन इनटू एग्रेशन ये ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स रोड रेज हैज इमर्ज्ड एज ए ट्रबलिंग सोशल फिनोमिनन रिफ्लेक्टिंग नॉट merely poor driving habits but deeper psychological and social distress, कि साइकोलॉजिकल और सोशल डिस्ट्रेस की तरह निकल के आया है रोड रेज। द मॉडर्न कम्यूटर्स डे इज टाइटली बाउंड टू अ schedule that often leaves little room for delay or disruption. When traffic congestion, unpredictable detours, or another driver's mistake threatens this fragile timetable, irritation swiftly transforms into aggression. किस वजह से? कंजेशन हो, अनप्रिडिक्टेबल डिटूअर्स हो, या अनदर ड्राइवर किसी दूसरे ड्राइवर की गलती हो, इसलिए इरिटेशन, जो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था ना, इरिटेशन स्विफ्टली ट्रांसफॉर्म्स इनटू एग्रेशन. व्हाट बिगिंस एज अ हॉन्क और अ ग्लेयर मे एस्केलेट इनटू वर्बल अब्यूज और इवन फिजिकल कन्फ्रंटेशन. Experts believe that road rage is not simply a product of impatience but a symptom of broader इमोशनल फटीग. इमोशनल फटीग का वो है ये सिंबल है ये. द प्रेशर्स ऑफ अर्बन लिविंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, high noise levels and constant digital engagement contribute to an undercurrent of stress. Roads then become arenas where repressed frustration seeks an outlet. और रोड फिर रोड पे ही गुस्सा निकलता है उस गुस्से का, राइट. Ironically, drivers often resort to aggression in an attempt to regain control, though such behavior achieves precisely the opposite. You lose control. Very good. Resort to का मतलब उसमें they try to use that way of showing aggression. While stricter traffic regulations and penalties play a crucial role, कैसे क्या measures है? Traffic regulations और penalties play a crucial role in curbing aggressive behavior. They address only the surface. The real challenge lies in changing attitudes and building empathy among drivers. Initiatives such as mindfulness training, stress management workshops, and public campaigns promoting courteous driving could help reshape commuter behavior. Ultimately, combating road rage requires recognizing it as a collective issue rather than an individual failure, a reflection of how modern lifestyles have eroded patience and understanding. चलेगा, अब सॉल्व करते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्राइमरी कॉज दैट कन्वर्ट्स इरिटेशन इनटू एग्रेशन? फॉल्टी रोड डिजाइन नहीं, ओवर क्राउडेड व्हीकल्स नो, डिसरप्शन ऑफ टाइटली बाउंड स्केड्यूल्स यस, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं, डिसरप्शन ऑफ टाइटली बाउंड स्केड्यूल, इसकी वजह से इरिटेशन एग्रेशन में बदल जाता है. Next, what does the author imply by saying that the roads have become an arenas where repressed frustration seeks an outlet? People use driving as a sport to release energy? No. Drivers express their underlying stress through aggressive behavior. Roads are now designed to reduce frustration? No. Traffic has become less manageable due to poor? No. People avoid driving due to stress? No. Driver express their underlying stress through aggressive behavior. Which of the following measures does the author suggest for reducing road rage? Increasing policy surveillance on highways, banning use of mobile, ये तो mention नहीं है, conducting stress management and mindful programs, yes, installing speed governors in all vehicles, limiting daily driving, नहीं guys. Correct answer is option C, conducting stress management and mindfulness programs.
Next question, according to the author, do drivers ironically hope to achieve through aggression? Punishing other drivers? No. Regaining a sense of control? Yes. Impressing fellow commuters? No. Avoiding traffic congestion? No. Expressing dominance? नहीं guys, regaining a sense of control जो mention किया है उसने. The word schedule as used in the passage is closest to the meaning. Schedule मतलब list, timetable, plan, sequence या routine. Schedule is routine. नॉट टाइम टेबल और प्लान, उनका जो डेली रूटीन है उसको स्केड्यूल बोल रहा है वो. नेक्स्ट उसने पूछा रिजोर्ट मतलब रिजोर्ट क्या करना चाहते हैं? डिपेंड, विजिट, टर्न टू, ट्रैवल या एस्केप. दे टर्न टू मतलब वही है उनका ये तरीका होता है एग्रेशन शो करना, तो दे रिजॉर्ट टू, दे टर्न टू. नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर आइडेंटिफाई एज द डीपर रूट ऑफ रोड रेज बिटवीन beyond mere impatience? Poor vehicle maintenance? No. High fuel prices? No. Emotional exhaustion and stress? Yes. Traffic signal malfunction? Lack of public transport? No. Emotional exhaustion and stress is the right deeper root cause of road rage. So ये था आपका comprehension passage. अब चलते हैं last अपने question पे, which is क्लोज टेस्ट. तो एक बार इसको पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए. Bees play a crucial role in global food production by facilitating the process of pollination, which helps plants reproduce. Nearly one third of the food consumed by humans dash on the activity of bees. Without them, fruits, vegetables, and even crops like coffee and almonds would witness a drastic decline in yield. However, the population of bees has been steadily dash in recent years due to excessive pesticide use, loss of habitat, and changing climate patterns. Scientists warn that if this trend continues, the balance of many ecosystems will be dash affected. Farmers in several regions have started adopting bee-friendly practices such as planting wildflowers and dash the use of harmful chemicals. These small yet significant steps help sustain bee colonies and improve crop productivity. Governments and environmental groups are also emphasizing the need to dash awareness among people about the importance of pollinators. Protecting bees is not merely an act of conservation, it is essential for ensuring long-term food dash for humanity. Okay. चलिए अब करते हैं guys, क्या आना चाहिए? Nearly one third of the food consumed by humans dash on activities of bees. Depends on, survives on, नहीं, results on, नहीं, occurs on, नहीं, supports on, नहीं guys, depends on. So nearly one third of the food consumed by humans depends on activity of bees. Second blank number B क्या है guys? However, the population of bees has been steadily, however मतलब contradiction दे रहा है, in recent years due to excessive developing, no. Stabilizing, no. Declining, yes. Improving, multiplying, no. It has been declining in recent years due to excessive pesticide use. So option B, C is correct. Next, the scientists warn that if this trend continues, the balance of many ecosystems will be temporarily affected, marginally affected. Marginally होता है गरीबों के लिए. Moderately affected, no. Severely affected, yes. Slightly नहीं, severely affected. So option D is your correct answer. Next guys, farmers have started adopting bee-friendly practices such as planting wildflowers and dash the use of harmful chemicals. Controlling, इंक्रीजिंग तो नहीं आएगा. रिस्ट्रिक्टिंग यस, अवॉइडिंग नहीं, प्रमोटिंग नहीं, एंड रिस्ट्रिक्टिंग या कंट्रोलिंग नहीं. रिस्ट्रिक्टिंग इज द बेटर चॉइस, एंड रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स. Next guys, governments and environmental groups are also emphasizing the need to dash awareness among people. Educate awareness, no. Increase awareness, yes. Generate awareness, no. Raise awareness, yes. Guys, increase or raise हो सकता था, लेकिन raise is the better word. So need to raise awareness among people about the importance of pollinators. And last question guys, protecting bees is not merely an act of conservation. It is essentially for ensuring long-term food dash for humanity. Food safety नहीं गई, फूड डिमांड नहीं, फूड प्रोडक्टिविटी हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी हो सकता है, सिक्योरिटी इज द राइट वर्ड. फूड सिक्योरिटी मतलब खाना सबके लिए बना रहे. सो फूड सिक्योरिटी इज द राइट चॉइस गाइस. ऑप्शन ई वाज करेक्ट. तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ऐसे आपने इनकी तैयारी करनी होती है. तो गाइज जाने से पहले मैं फिर से आपको अपने कोर्सेज के बारे में एक बार बता जाता हूँ. गाइज अगर आप बस सीधा अपने गूगल पे जाएंगे ब्राउज़र पे और टाइप करेंगे edutap.in, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और आपको सामने ही दिखेंगे आपके सारे के सारे कोर्सेज जो आपको अवेलेबल मिलते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव में. ठीक है, चलिए गाइस. तो अब जैसे ये आपके कोर्सेज हैं, ये है आपका आरबीआई ग्रेड बी और बैंक महापैक कोर्स, और ये है आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स. इसमें आपको सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन और वीकली और मेंटर टॉक सब मिलता है आपको. और ये सिर्फ बैंकिंग के लिए कोर्स है, अकेले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए. तो चूज विच एवर यू वांट, एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 77% डिस्काउंट ऑन
on these courses. The coupon code is one time 77. ये नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए आप. So use this code to avail 77% discount. और guys अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, प्लीज feel free to call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So all the best and happy learning to all of you.